अलाइनमेंट पीबी शैली के थ्रू कंपोज की हुई एक बहुत ही फेमस पोएम है। क्लास 12th के करिकुलम में यूपी बोर्ड में दी हुई एक इम्पॉर्टेंट पोएम है। तो आज हम सभी लोग इस अलाइनमेंट पोएम की हिंदी को व्याख्या को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशुतोष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल आशुतोष सर। अलाइनमेंट पोएम की हिंदी आज हम लोग समझेंगे। अलाइनमेंट का मतलब होता है एक महान दुख, एक बहुत बड़ा दुख। पीबी शैली ने इसे कंपोज किया है। क्लास 12th में ये पोएम दी हुई है और यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को और समझते हैं इस पोएम में क्या बताने की कोशिश की है पीबी शैली ने। लेकिन पोएम शुरू करने से पहले इसकी थीम समझ लेते हैं कि थीम क्या है। इस पोएम की थीम ये है कि पीबी शैली को अपने शुरुआती जीवन में ही यह एहसास हो जाता है कि उनका जीवन जो है बहुत लंबा नहीं होने वाला है, यानी उनकी ज़िंदगी के कुछ दिन ही बचे हैं। उन्हें ये पता चल जाता है कि उनकी मौत कुछ समय बाद होने वाली है, यानी ये निश्चित हो जाता है कि उनके पास ज़िंदगी में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जब उन्हें ये बात पता चल जाती है कि उनकी मौत कुछ समय में होने वाली है या उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो जो समय उनके पास बचा था वह भी वो पूरी प्रसन्नता के साथ नहीं जी पाते हैं। उनके जीवन से खुशियाँ चली जाती हैं। वह उदास रहने लगते हैं इस बात को सोच कर कि उनकी मृत्यु बहुत जल्द ही होने वाली है। तो जो क्षण उनके पास बचे होते हैं, जिसे वो इन्जॉय कर सकते थे, अब वो चीज़ें भी इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसी बात को उन्होंने अपनी इस पोएम में शब्दों के माध्यम से, पोएम की लाइन के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में जैसे कहा है, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। स्टार्टिंग में कहते हैं कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, यानी सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं। तो जीवन में जो हमारे ये तीन फिनोमिनन हैं, घटनाएं, जैसे एक पृथ्वी, पूरे संसार की बात करते हैं, जीवन की, पूरे जीवन की बात करते हैं, समय से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, जिस जगह पर, जिस अंतिम सीढ़ियों पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ या जिस समय मैं खड़ा था, उस जगह पर मैं अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, कपकपाता हुआ महसूस कर रहा हूँ। ट्रम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, और कह रहे हैं कि मैं जिस जगह पर पहले खड़ा हुआ था वहाँ भी मैं खड़ा होकर कपकपा रहा हूँ, यानी मेरे पैर काँप रहे हैं। दरअसल इस बातों से ये बताने की वो कोशिश करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो समय बचे हैं मैं उनका उपयोग नहीं कर सकता। हम सबके जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारी ज़िंदगी का दी एंड कब होगा हम सब नहीं जानते हैं। लाइफ की इस सच्चाई को हम सभी लोग जानते हैं कि मौत एक न एक दिन आनी है, लेकिन कब आनी है, किस क्षण आनी है, किस दिन आनी है, इस बात से हम पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं। इस बात से हम पूरी तरह अनजान होते हैं और हम अनजान होते हैं। इसी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। अगर हम सभी को भी ये बात पता चल जाए कि हमारी मृत्यु इस दिन, इस तिथि को, इस समय होने वाली है, तो हमारे पास जितने समय बचे हैं शायद वो हम पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हर पल, हर क्षण हमारे दिमाग में यही एक विचार आएगा कि मेरी मृत्यु शायद इस समय हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, और जितना भी हमारे पास समय बचा है जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं, शायद हम उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो यही डर पीबी शैली को था और इसी डर की वजह से वो कहते हैं कि जो कुछ भी वो लाइफ में एंजॉय करते हैं तो सब में उन्हें डर दिखाई देता है, सब में उन्हें घबराहट नज़र आती है, सब में उन्हें ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो इसी डर को वो व्यक्त कर रहे हैं इस लाइनों के माध्यम से कि जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ था वहाँ मैं काँप रहा हूँ। फिर आगे कहते हैं कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, कि तुम्हारे समय का जो वैभव है वो कब वापस लौटेगा। अब समय के वैभव लौटने का मतलब यह है कि अगर हमें यह बताया जाए कि तुम्हारी ज़िंदगी 5 दिन की बची है, 5 दिन के बाद छठे दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और फिर आकर मुझसे कोई ये कहे कि तुम्हारी ज़िंदगी 5 साल की बची है, छठे साल में मृत्यु होगी, तो वो जो 5 साल का समय है हर कोई चाहता है। इसी तरीके से ये बात कहते हैं, इसी वजह से ये बात कहते हैं कि पीबी शैली कि मेरी ज़िंदगी में जो वैभव था, जो एक खुशियाँ थीं, वो वापस कब लौटेंगी, यानी जो बीत रहा समय, जो कुछ क्षण बचा हुआ है, उसकी जो खुशियाँ छिन चुकी हैं वो वास्तव में कब मैं एंजॉय कर पाऊँगा। लेकिन तब इन्हें एहसास होता है कि जो समय बीत चुका है वास्तव में वो कभी नहीं लौटने वाला है। तो इसीलिए इनकी ये अगली लाइन ये बात प्रकट करती है। कहते हैं कि नो मोर, ओह नेवर मोर, कि वो समय कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। बड़े दुख के साथ ये प्रकट करने की कोशिश करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो समय गुजर चुका है, अब मैं अगर अंतिम पड़ाव पर हूँ, बुढ़ापे की ओर हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में जो पड़ाव बीत चुके हैं, मेरी ज़िंदगी में जो वर्ष बीत चुके हैं, वो कभी भी वापस नहीं लौटने वाले हैं। तो इसी बात से वो बहुत दुखी हो जाते हैं सोचकर। फिर आगे कहते हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात में से अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट,
कि प्रसन्नता जो है निकल कर जा चुकी है, खुशियाँ निकल कर जा चुकी हैं। अब फिर एक वही वृत्तांत है कि इन्हें ये पता चल गया है कि इनकी मृत्यु कुछ समय बाद होने वाली है, तो इस वजह से जो ज़िंदगी में इनके खुशियाँ बची हुई थी उसको भी ये एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, वो भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। इनके जीवन से खुशियाँ उड़कर जा चुकी थी, यानी पूरी तरह से खुशियाँ ख़त्म हो चुकी थी। जो पल इनके सामने मौजूद थे उस पल को ये खुलकर जी नहीं पा रहे थे। फिर आगे कहते हैं फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर, कि जो नई बसंत है, नई ग्रीष्म है और बर्फीली शीत है। हॉर का मतलब होता है धुंध भरी ठंड या जिसमें बर्फबारी होती है हल्की फुल्की, वैसा। और स्प्रिंग का मतलब है बसंत, समर का मतलब है गर्मी। तो जो इनके जीवन में मौसम बदल रहे थे, जो भी सामान्यतः मौसम परिवर्तित हो रहे थे, उनसे इन्हें किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं महसूस हो रही थी। और आगे ये लाइन कहते भी हैं कि मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रिफ बट विद डिलाइट नो मोर, कि आगे कहते भी हैं कि मेरे हृदय को ये जो है दुख से सिहराती है किंतु प्रसन्नता से नहीं। कहने का अर्थ यह है कि मौसम बदलने पर अमूमन हम सभी को बड़ी खुशी होती है, हम देख के अच्छा लगता है हम सभी को कि मौसम परिवर्तित होता है तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है। लेकिन जब हमें यह पता हो कि हमारी मृत्यु कुछ समय बाद होने वाली है या हमें कोई दुख है, तो उस मौसम के कारण जो खुशी मिलती है हम शायद उसे भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो पीबी शैली के साथ भी यही हो रहा था कि मौसम तो परिवर्तित हो रहे थे, लेकिन उस मौसम के परिवर्तित होने से इन्हें खुशी नहीं बल्कि दुख हो रहा था, क्योंकि इन्हें लग रहा था जैसे ये मौसम परिवर्तित हो रहा है, मेरे जीवन का समय परिवर्तित होगा और समय परिवर्तित होने के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इस घबराहट के कारण यह उस प्रसन्नता को महसूस नहीं कर पा रहे थे जो प्राकृतिक में हो रही थी। फिर आगे इसी बात को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ओह नेवर मोर, कि यह कभी भी नहीं होने वाला, यानी इनके जीवन वापस कभी नहीं लौटेगा, इनके जीवन का अंत समय आ चुका है, तो जो आकर ही रहेगा और इसे टाला नहीं जा सकता है। तो इसी दुख को अलाइनमेंट के माध्यम से पीबी शैली ने हम सभी को बताने की कोशिश की है। तो आई होप कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके अलावा अगर आपका इस पोएम से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एक ऐसे ही नए पोएम और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।